आज गोल्फ में भारत को मिल सकता है गोल्ड मेडल। गोल्फर अदिति अशोक 3 राउंड के बाद दूसरे नंबर पर हैं। इतिहास से रचने उतरेंगे भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा। आज शाम फाइनल में पदक के लिए दिखाएंगे दमखम। आज शाम होगा फाइनल मुकाबला। 3 बार के वर्ल्ड चैंपियन पहलवान बजरंग पुनिया आज कांस्य पदक के लिए लगाएंगे दांव। ब्रॉन्ज मेडल मैच में आरओसी के राशि दोव से होगा मुकाबला। राष्ट्रपति ने मोदी मंत्रिमंडल को चाय पर बुलाया है। आज शाम 6 बजे राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम। पीएम मोदी भी इसमें शामिल होंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी 11 बजे मध्य प्रदेश में अन्य योजना के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। 25,435 उचित मूल्य दुकानों से बटेगा राशन। आज से 2 दिन के यूपी दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लखनऊ और आगरा में पार्टी के कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। चुनाव को लेकर सभी विधानसभा क्षेत्र के प्रभारियों की बैठक को करेंगे संबोधित। उत्तर प्रदेश में माफियाओं की 1800 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त। अतीक की 325 करोड़ की संपत्ति और मुख्तार की 194 करोड़ की संपत्ति भी जब्त। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज गुजरात में NH27 पर 3.75 किलोमीटर लंबे 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के सीएम विजय रूपाणी भी मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट पर एक्शन। ट्विटर ने राहुल के विवादित ट्वीट को हटाया। राहुल ने ट्वीट पर रेप पीड़ित परिवार की पहचान उजागर की थी। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के पास रामबन इलाके में आतंकियों ने ग्रेनेड से किया हमला। ग्रेनेड हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। 15 अगस्त से पहले श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगे के रंग से रोशन हुआ घंटाघर। श्रीनगर के मेयर ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर सियासत जारी। आज मंडल दिवस मनाएगी आरजेडी। मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करने के लिए प्रदर्शन होगा। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले पार्टियों ने कमर कसनी शुरू कर दी है। चुनाव में जनता को लुभाने के लिए समाजवादी पार्टी आज लखनऊ में मंडल दिवस मनाएगी। इस दौरान वोटर्स को लुभाने की कोशिश करेगी समाजवादी पार्टी। बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा आज यूपी के मुरादाबाद दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रबुद्ध विचार गोष्ठी कार्यक्रम में शामिल ब्राह्मणों को संबोधित करेंगे। दिल्ली रोड स्थित राही होटल में बीएसपी करेगी कार्यक्रम का आयोजन। एमबिन्स मॉल के मालिक राज सिंह गहलोत की आज कोर्ट में पेशी। 800 करोड़ रुपए के बैंक लोन फर्जीवाड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई थी राज सिंह की गिरफ्तारी। राज को 6 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेजा गया था। अफगानिस्तान में गुरुद्वारे से हटाया गया निशान साहिब। भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। यूएनएससी में अफगानिस्तान के मुद्दे पर भारत ने रखा अपना पक्ष। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत टीएस तिरुमूर्ति ने किया कहा आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में जीरो टॉलरेंस की जरूरत है। पत्नी के आरोपों पर सिंगर हनी सिंह ने पहली बार सफाई दी। रिपब्लिक से बात की। बोले मेरे ऊपर लगे आरोप गलत। आरोपों के खिलाफ बोलूंगा और कोर्ट में लड़ूंगा। का ये कहना चाहूँगा कि बहुत घटिया है, बहुत ख़राब है। अब मैं बोलूँगा और मैं लड़ूंगा और ये केस अब कोर्ट में है तो वहीं पे देखते हैं। पोर्नोग्राफी मामले में आज बॉम्बे हाई कोर्ट में राज कुंद्रा की गिरफ्तारी पर फैसला आएगा। याचिका में कुंद्रा ने अपनी गिरफ्तारी को बताया था वैध। पोर्नोग्राफी केस में शर्लिन चोपड़ा के सवालों का से सामना। मुंबई क्राइम ब्रांच के दफ्तर में 8 घंटे तक चली पूछताछ। गवाह के तौर पर शर्लिन के बयान दर्ज किए गए। पूछताछ के बाद एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा इस सामने कहा अधिकारियों ने मुझसे राज कुंद्रा और उनसे जुड़ी कंपनियों के बारे में पूछा। साथ ही पीड़ित महिलाओं के लिए न्याय की मांग भी की। से पूछताछ जारी की। मुझसे पूछा गया कि आर्म्स प्राइम के साथ मैंने एग्रीमेंट कब साइन किया और राज कुंद्रा के साथ मेरे कैसे संबंध थे। शर्लिन चोपड़ा ने राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी से भी किए सवाल। पूछा क्या वो अपने बच्चों से ऐसे वीडियो नहीं बनवाएंगे तो दूसरे बच्चों के लिए अच्छा क्यों नहीं सोचते। ये सवाल मैं शिल्पा और राज के सामने भी रखती हूँ। क्या आप अपने बच्चों से इस तरह के वीडियोस बनवाना चाहेंगे आगे चलकर? आपका जवाब ना होगा। तो यदि आप अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं तो दूसरों के बच्चों के लिए क्यों नहीं सोचते अच्छा? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कराया गया है। पीएम मोदी ने कहा लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए बदला क्या नाम। मेजर ध्यानचंद के बेटे अशोक ध्यानचंद ने पीएम मोदी का जताया आभार। कहा सही मायने में उनका सम्मान युवाओं को आगे आने में इससे प्रेरणा मिलेगी। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा नरेंद्र मोदी स्टेडियम और अरुण जेटली स्टेडियम का नाम भी बदलकर किसी खिलाड़ी के नाम पर रख देना चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का सुरजेवाला पर हमला। कहा कांग्रेस के पास सिर्फ राजनीति के एजेंडा चलाने के अलावा कोई काम नहीं। महान खिलाड़ी के नाम से प्रेरणा मिलती है। खेल रत्न पुरस्कार के नाम बदले जाने पर बोले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह उम्मीद थी ऐसा ही होगा। इसका नाम भी मोदी के नाम पर होता तो कोई हैरानी नहीं होती। खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलने के फैसले पर बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने तारीफ की। कहा हॉकी में मेजर ध्यानचंद की उपलब्धि भारत के लिए ऐतिहासिक। लखनऊ में सोशल मीडिया को धार देने में जुटी बीजेपी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सोशल मीडिया टीम की बैठक। आईटी सेल के काम और आगामी योजनाओं पर चर्चा।
लखनऊ में सीएम योगी ने बीजेपी सोशल मीडिया को किया संबोधित। पेगासस मुद्दे पर विपक्ष पर बोला हमला। कहा विपक्ष गलत मुद्दे से सनसनी फैलाने का काम करता है। डीएनए के मुद्दे पर यूपी में सियासी जंग। अखिलेश ने कहा योगी डीएनए का मतलब नहीं जानते। योगी ने कहा था राम हमारे पूर्वज, जो नहीं मानते उनके डीएनए पर शक। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ओबीसी की अलग जनगणना की मांग की। कहा अगर केंद्र सरकार सकारात्मक फैसला लेगी तो हम सरकार का समर्थन करेंगे। पेगासस जासूसी कांड पर लोकसभा में विपक्षी सांसदों की नारेबाजी। हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने सदन न चलने देने पर विपक्ष पर निकाला गुस्सा। संसद भवन में गांधी प्रतिमा के पास अकेले ही प्रदर्शन किया। पेगासस जासूसी कांड और कृषि कानून के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों की बैठक। राहुल गांधी समेत सभी बड़े नेता मौजूद रहे। सरकार को घेरने की रणनीति पर मंथन। किसानों के समर्थन में खुलकर उतरी विपक्षी पार्टियां। राहुल गांधी 14 विपक्षी दलों के सांसद के साथ जंतर मंतर पहुंचे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा किसानों के समर्थन में आए हैं, सरकार रद्द करे तीनों नए कृषि कानून। संसद में विपक्ष के हंगामे पर बरसे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। कहा कृषि कानून पर चर्चा के लिए सरकार तैयार, विपक्ष चर्चा से क्यों भाग रहा है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने विपक्ष के कदम का स्वागत किया। किसान संसद कैसे चलती है ये देखने पहुंचे विपक्षी नेता। इसमें खराबी क्या है। दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलनकारी किसानों से मिले 3 तृणमूल सांसद। तीनों ने कृषि कानून रद्द करने की मांग की। वीडियो के जरिए संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का विपक्ष पर हमला। ट्वीट कर लिखा विपक्षी सांसदों का सदन में अमर्यादित व्यवहार, विपक्ष को सिर्फ हंगामा करने से मतलब। दिल्ली में पंजाब कांग्रेस सांसदों के कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। मोदी सरकार को बताया झूठा, पीएम मोदी को वापस लेना ही होगा कृषि कानून, कहा। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री भारती पवार के बयान के दौरान विपक्ष के हंगामे पर बरसे केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया। बोले विपक्ष एक पढ़ी लिखी आदिवासी महिला मंत्री का जवाब सुनना पसंद नहीं करता। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गोगरा हाइट से पीछे हटी भारत और चीन की सेना। 4 और 5 अगस्त को हटी सेना। 12वें दौर की बैठक में दोनों देशों में बनी थी सहमति। जम्मू कश्मीर में आतंक पर सुरक्षा बलों का करारा प्रहार। राजौरी में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। सेना ने इलाके की घेराबंदी की। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश बेनकाब। सांबा में सुरक्षा बलों को मिला हथियारों का जखीरा। 42 किलो के 2 संदिग्ध बैग भी बरामद। जम्मू कश्मीर के सांबा में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। आसपास के इलाकों में चप्पे चप्पे की तलाशी। सेना को हथियारों का मिला था जखीरा। आतंकी गतिविधियों पर सेना को कामयाबी। पुंछ के मनकोट इलाके में आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़। सुरक्षा बलों ने 2 टेलीकॉम सेट समेत कई चीजें तलाशी के दौरान जब्त की। जम्मू कश्मीर के सांबा में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास एंटी टैंक माइन मिलने से हड़कंप, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर माइन को डिफ्यूज किया। अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों ने की गुरुद्वारे में बेअदबी। भारत ने घटना पर जताया विरोध। विदेश मंत्रालय ने कहा घटना पर भारत की नजर। पाकिस्तान में तोड़े गए मंदिर मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम रहीम यार खान है। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने लगाई इमरान सरकार को फटकार। कहा मंदिर हमले में शामिल आरोपियों को तुरंत करें गिरफ्तार। दिल्ली में यूनाइटेड हिंदू फ्रंट का विरोध प्रदर्शन। पाकिस्तान में हिंदू मंदिर तोड़ने के खिलाफ जताया विरोध। पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर दिया धरना। पंजाब के होशियारपुर में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। मंदिर तोड़ने पर लोगों में गुस्सा। प्रदर्शनकारियों ने लगाए पाक विरोधी नारे। वसूली कांड में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर ईडी का शिकंजा। नागपुर में 3 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की मां गुलशन नजीर को समन। महबूबा की मां गुलशन नजीर से ईडी कर सकती है पूछताछ। पहले भेजे गए समन पर नहीं पेश हुई थी गुलशन नजीर। जजेस की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त। 17 अगस्त तक सभी राज्यों से जजेस की सुरक्षा को लेकर हलफनामा दायर करने को कहा। धनबाद जज केस की अब 9 अगस्त को सुनवाई होनी है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर पद पर राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती। एससी पहुंची दूसरी याचिका में अस्थाना की नियुक्ति रद्द करने की मांग। दिल्ली के तिहाड़ जेल में गैंगस्टर अंकित गुर्जर की मौत मामले में एक्शन। तिहाड़ जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट समेत 5 स्टाफ मेंबर हटाए गए। दिल्ली कैंट में मासूम से रेप और हत्या मामले की जांच तेज। क्राइम ब्रांच की टीम ने शमशान घाट का दौरा किया। केस से जुड़े तथ्यों की जानकारी दी। दिल्ली की 9 साल की बच्ची से रेप और हत्या मामले में पीएम मोदी से मिले सांसद हंसराज हंस। पीड़ित परिवार से मिलकर पीएम को सौंपी मामले की रिपोर्ट। पीएम ने सांसद हंसराज हंस को किया प्रतिनिधि नियुक्त। केरल के आईएसआईएस मॉड्यूल मामले में एनआईए को मिली बड़ी कामयाबी। आईएसआईएस मॉड्यूल मामले में एनआईए की टीम ने एक और गिरफ्तारी की। उत्तर कन्नड़ के भटकल से पकड़ा गया आरोपी। कई इलाकों में एनआईए ने की थी ताबड़तोड़ छापेमारी। विदेशों में भारतीय मिशन प्रमुखों से पीएम का संवाद। कहा भारतीय उत्पादों के लिए ढूंढना होगा अंतर्राष्ट्रीय बाजार। लोकल प्रोडक्ट को कहना होगा ग्लोबल। 15 अगस्त से पहले और कड़ी की गई लाल किले की सुरक्षा। लाल किले के आगे पुलिस ने कंटेनर लगाकर रास्ता बंद किया। किसान प्रदर्शन के चलते एहतियातन सुरक्षा बढ़ा दी गई है। केरल के कोच्चि में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने निकाला मार्च। वैक्सीन की कमी का आरोप लगाते हुए डीएमओ कार्यालय तक मार्च किया।
कांग्रेस में राहुल गांधी 9 अगस्त और 10 अगस्त को करेंगे जम्मू कश्मीर का दौरा। 10 अगस्त को श्रीनगर में कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय का भी उद्घाटन होगा। चंडीगढ़ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप छाबड़ा ने दिया पार्टी से इस्तीफा। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते जारी होना था नोटिस। जल्दी अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखेंगे चिट्ठी।